नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे मार्केट की 16th ऑफ जन ट्यूसडे के लिए। दिन इम्पोर्टेंट है, कल है फाइनेंस निफ्टी की। अब तो डेली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपका पैसा बन रहा होगा। जो लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो काम कैसे कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक है। 21,850 का आपने जादू देखा, वो कैसे दिख रहा है। हालांकि मार्केट ओवरबॉट है, ठीक है। निफ्टी जो है ओवरबॉट है, रिलायंस जो है ओवरबॉट है। पर जो चीज लेवल में छुपी हुई है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं छुपी हुई। जिसने इस दिन 2850 को ही तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, ये यहीं ओवरबॉट हो गया था, बट फिर भी ऊपर खुला आज देखिए। और इसी दिन मैंने आपको बोला था कि 22,000 से ऊपर ही खुलेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट का कुछ ऐसा है सीन सिनेरियो, वो टाइम उसके पास कम है और उसने कहीं जाना है ना। ये चीज यहीं से है, 15,180 के आसपास के लो से वो बहुत दुनिया भर के गैप है। गैप 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 में ही ऊपर है, और कुछ गैप तो ऐसे हैं जो अनडाइजेस्टेबल है, जैसे ये वाला, ठीक है। ऐसे ही पीछे एक दो गैप है। कुछ है ऐसा जो ऊपर जाके छूना है, ठीक है। पर चलिए, हमारे पास हमारे नंबर हैं दोस्तों। मार्केट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आप अगर कुछ स्टडी देख रहे होंगे ना, कुछ वीडियो देख रहे होंगे स्टॉकोस्टिक को लेके, विलियमसन को लेके, ठीक है, ईएमएस को लेके, मेरे भी कुछ कॉम्बिनेशन है ऐसे। बट भैया इन वीडियोस पे व्यूज 10-10 मिलियन है। जो बड़े बड़े किसी यूट्यूबर ने अगर डाली हुई है ये स्टॉकोस्टिक इंडिकेटर, ये अब नहीं काम कर रहे। ये कहाँ से काम नहीं कर रहे, यहाँ से नहीं काम कर रहे हैं ये, ठीक है। 18 मई महीना ये रहा, ठीक है। इसके बाद से ये स्टडीज नहीं चल रही हैं। कुछ मार्केट में है ऐसा, ठीक है। इट इज लाइक, और इसका अंत बड़ा खराब होगा, चलिए वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये जो जिस प्रकार से रैली चल रही है, पूरा एक गहन अध्ययन मैं इसका वीकेंड पे लेके आऊंगा दोस्तों। बट मैं इतना बता देता हूं, इट्स लाइक, या तो कोई साला स्कैम रिवील होगा, ठीक है, या फिर मतलब कुछ ऐसा इवेंट आएगा कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा यार। जिस प्रकार की तेजी हो रही है, कुछ ना कुछ तो रिवील होगा, और 2024 में ही होगा। कुछ एक इवेंट ऐसा आएगा जब मार्केट गड़बड़ा सकता है। चलिए, ये चर्चा हम वीकेंड पे करेंगे। यहां पे मैं सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूं, एक नंबर 21850, ठीक है। ये क्लिक होने के बाद आप लोगों ने जादू देखा, मैजिक देखा कि कहां खड़ा है निफ्टी, 22,100 प्लस, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 22,180 के आसपास। ये लेवल के ऊपर भी अगर क्लोज आ जाता है, जितना मर्जी ओवरवोट होता रहे, जितना मर्जी कुछ कहता रहे, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल, आप दो तीन चीजें नोट कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसी बताऊंगा। ये पिछले 5-6 महीने की ही मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ अगर 22,180 के ऊपर क्लोजिंग आती है, अगला दिन भी बुलिश रहने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, 21,850 का मैजिक आप देख रहे हो, चाहे जितना मर्जी ओवरबोट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर 22,450 ये लेवल ट्रिगर हो जाता है, अगर ये लेवल ट्रिगर हो जाता है, तो भैया कोई मंदी फिर इस मंथ में आनी मुश्किल है। जैन मंथ में, जनरली जैन मंथ को बोलते हैं ना, एक नेगेटिव कैंडल होती है। भाई ये लेवल ट्रिगर होगा 90%। देखिए, प्रोबेबिलिटी जिस तरफ की हाई है, मैं उस जगह की बातें कर रहा हूँ, 100% कुछ नहीं। कल को रसिया ईरान रूस भिड़ गए तो ये क्या कहते हैं, अमेरिका, फिर कुछ नहीं बचने वाला दुनिया में। चाइना ताइवान पर अटैक कर देगा, कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। या फिर कुछ और हो जाए इस प्रकार का, तो कुछ नहीं बचने वाला, और इवेंट ही कुछ आएगा, ठीक है। पर लेवल नॉर्मल मार्केट में अपना काम करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से आपको बीटीएसटी वो सब दे रहा हूं मैं, अगर ये
निफ्टी बीटीएसटी ये 12 तारीख का ही है, ठीक है। और स्टॉक्स जो मैंने दिए हुए हैं, चाहे वो एचसीएल टेक हो, चाहे वो रिलायंस हो, सब अपना धमाकेदार आपको पैसा बना के दे रहे हैं। आईआरसीटीसी हो गया, ये रहा रिलायंस, ये रहा एचसीएल टेक, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आप 48,000 के ऊपर, चर्चा करूंगा मैं उसकी। और क्या चाहिए भाई, बढ़िया चल रहा है, मामला सही चल रहा है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी दिया मैंने आपको जाते जाते, डी लिंक इंडिया और आईआरईडी बीटीएसटी दिए, निफ्टी फिर बीटीएसटी दिया है, पर बैंक निफ्टी की पुट के साथ हेज, ठीक है। मतलब कि जैसे जैन मंथ की मान लीजिए आपने 22,200 की सी अगर बीटीएसटी करी है, तो उसको करंट वीक जिसकी एक्सपायरी वेडनेसडे को ही है, इससे भैया हेज कर लो कि अगर मार्केट गिर गया तो कॉस्ट पे ही रह जाओ आप, या फिर हल्का सा लॉस हो, ज्यादा लॉस ना हो। तो इसी प्रकार से कॉल पुट लेके ही ट्रेड करना है। क्यों? उसका रीजन क्या है भैया, मार्केट जिस प्रकार से तेजी कर रहा है, ये तेजी बहुत डरावनी है, ये तेजी बहुत डरावनी है, ठीक है। विदाउट एनी करेक्शन इट इज की प्राइसिंग की, देखिए मजे आ रहे हैं, ठीक है, बीटीएसटी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर भैया कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अब कॉशियस रहना क्या मैंने आपको सिंपल बोला है, जैसे ही कोई पॉइंट नंबर वन, वीकली कैंडल रेड बनती है, ठीक है, तो दूसरा कोई मंथली कैंडल अगर रेड बन जाती है, यहां पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगी एक प्रॉफिट बुकिंग की, बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग की एक इंडिकेशन आपको मिल जाएगी, ये दो रूल फॉलो करिएगा, ठीक है, पैसा बनेगा आपका। तभी ठोकना है, यहां पे मत एंटिसिपेट करिए कि मैं ठोकूं, ठीक है। जो ट्रेडिंग में मई जून जुलाई से पहले करता था, वो भाई वो सिग्नल मुझे यहीं पे जनरेट हो रहे हैं कि सेल करना है, पर भैया मार्केट नहीं चल रहा टेक्निकल पे, ठीक है, मार्केट नहीं चल रहा टेक्निकल पे। तो टेक्निकल के बेस पे मत क्या कहते हैं, पीसीआर वीसीआर इनके बेस पे कंप्लीटली जब तक साइन ना मिले, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तब तक तो पुट लेना भी नहीं है, ठीक है। और अगर लेना है तो भैया बैंक निफ्टी में पेयर ट्रेडिंग करो, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी 90% है प्रॉफिट की। देख लीजिए आज भी 500 पॉइंट मार्केट घुमा है, तो किसी ने अगर कॉल पुट लिया हो तो पैसा नहीं बनेगा, उसका कम बनेगा पर पैसा बनेगा, ठीक है। चलिए अब कल की हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर पढ़िए, लिखिए, समझिए इसको, और मेरी हर वीडियो, हर एनालिसिस का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है। क्या दिखा दिया था मैंने पहले? चलिए जो भी है दोबारा भी दिखा रहा हूं, तो पढ़ लीजिए। अब आ जाइए कल के लिए, ठीक है। कल देखिए ये है एक, इसका आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये अपना काम कर रहा है, इसको इसके ऊपर कम से कम 22,150, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 21,800 का रेजिस्टेंस माने, 21,500 का सपोर्ट माने, तो 300 पॉइंट की रैली इसको यहां से करनी चाहिए। तो 2,2800 प्लस 300 पॉइंट, ये ऑलरेडी अपना, सॉरी 218, 22100 टारगेट दे चुका है, ठीक है। और अगर आप इसको तेजी का लेवल मानते हो, यहां से फिर आप 300 पॉइंट हो तो 22,150, ये अपना टारगेट दे चुका है इस बॉक्स का, ठीक है, इस बॉक्स का। और अगर ये कल जितना मर्जी ओवरबोट हो, अगर ये कल 22,180 के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, और कैंडल की बॉडी ग्रीन होती है, क्योंकि देखिए कल होगा क्या, गैप अप होगा, इस लेवल के ऊपर गैप अप होके पर कैंडल रेड बन जाती है, तो भैया सब पोजीशन को काट के जाना, तेजी साइड की, स्टॉक की भी सारी पोजीशन को काट के जाना। निफ्टी बैंक निफ्टी किसी प्रकार में भी तेजी है, काट के जाना। बैंक निफ्टी का पेयर कैरी करना है, जिसकी गाइडेंस मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, दे दूंगा। मार्केट में हो सकता है अगले एक दो दिन में एक सेशन आए बढ़िया गिरावट का, वो फर्दर कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, ये वेव करेक्ट होगी नहीं होगी, उसकी चर्चा हम बाद में ही करेंगे।
है कि नहीं? ठीक है, फिलहाल नो नेगेटिव कहीं से कुछ नहीं। हाँ, मैं ये बता दूं, मार्केट ओवरबॉट है, और कल भी अगर ये ऊपर खुलेगा वहां से फिर ये एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाएगा, एक्सट्रीम। और निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा कल के दिन आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। निफ्टी जहां खुलेगा वहीं साइडवेज रह सकता है, या तो गिर जाएगा या साइडवे रह जाएगा। बैंक निफ्टी जाएगा ऊपर। कल के दिन तेजी बैंक निफ्टी में होगी। ये ऐसा है जैसे किसी ने ऑर्डर दिया हुआ हो मार्केट को उठा के रखने का। मार्केट में देखिए, एक सिंपल सी मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। साइकोलॉजी की यही स्पेलिंग होती है, पता नहीं क्या होती है। 2020 के बाद जहां पे रिटेल कंट्रीब्यूशन 3% या कुछ है, वो आज की डेट में 12 से 13% हो चुका है। और जो जो इसके बाद आए उनको सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या? खरीदना। कि बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय। मार्केट कभी भी, अब बड़े प्लेयर अपनी बस में या ट्रेन में कभी भी रिटेलर को साथ लेके डेस्टिनेशन तक नहीं जाते, कभी नहीं जाते हैं। इन लोगों को जरूर निकालने के लिए मार्केट कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चाल ऐसी चलेगा, इन लोगों को भी मार्केट मंदी दिखाएगा। होता क्या है, ये जितने लोग घुस चुके हैं, ठीक है, ये नए नए लोग हैं 2020 के बाद, जिनको एक ही चीज पता है कि बाय करना है और सेल करना है। सेल तो करना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज ऊपर बढ़ती है। ऐसी ऐसी कंपनियों के दाम 2 गुने 3 गुने हो रखे हैं जो वैल्यूएशन पे नहीं अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं। तो ऊपर की तरफ भैया कॉशियस रहिएगा, स्पेशली कब? अगले 2 1 मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च, बहुत ही कॉशियस रह के तेजी करनी है। पक्का बैंक निफ्टी का पेयर कैरी करना है, पक्का 100%। हेज करके ही चलना है। ठीक है, सिंपल, मैं आपको बहुत सीधा सीधा सच्चा सच्चा व्यू दे रहा हूं। ठोकिए मत जब तक वीकली कैंडल ना बने, मंथली कैंडल भी रेड बन जाए, वहां से भरपूर मंदी करिएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा यहाँ। पर फिलहाल जबरदस्ती नहीं, मेरे को कहीं, क्योंकि देखिए, मैंने खुद ही मेरे सेटअप यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। जो सेटअप है मेरे, स्टॉकोस्टिक पे, विलियमसन पे, प्लस इन पे ईएमए भी अगर आ रही हो, ठीक है, तो ये सेटअप मेरे को खुद, जो लोग वीडियो देख के सीखे वो कह रहे हैं जीटी भाई सेल करना चाहिए। उनको मैंने यही बोला, भाई अवॉइड, मार्केट इज नॉट फॉलोइंग टेक्निकल्स। और ये चीजें अब पब्लिक में ऐसे रिवील हो चुकी हैं, अब ये काम नहीं कर रही। ये ऑपरेटर भी देख रहा है। ठीक है, तो दुनिया जो है वो सयानी है, ऑपरेटर उससे दुगना सयाना है, नहले पे दहला फेंकने वाला है। इसलिए लेवल जो पिछले 6 महीने में ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो बहुत बढ़िया तरीके से आप लेवल फॉलो करिए। आपके पास अगर आपका कोई एक नंबर है जो आपको बता देता है कि भैया ये जब तक ट्रिगर नहीं होगा मार्केट सेल ऑन राइज है, ये ट्रिगर होने के बाद मार्केट बाई ऑन डिप्स है, इससे बढ़िया कोई कुछ है? एक नंबर ये ट्रिगर होने पे, ठीक है, 21,850 आप देख रहे हैं, और ये नीचे गिरता और 21,350 को ट्रिगर कर देता, तो फिर मार्केट और सेलोन राइज हो जाता कहां तक? 21,000 तक। ये यहां पे क्यों आया? यहाँ पे 20,980 का लो क्यों बना? क्योंकि जब ये 21,600 से गिरावट हुई थी तो यहां पे 21,350 ब्रीच हुआ था। इस रेड कैंडल में देख लीजिएगा आप ये लेवल। ठीक है, यहां 21,500 क्यों ब्रीच हुआ? क्योंकि ऊपर 21,850 नहीं ब्रीच हुआ, मार्केट नीचे आया। अब 21,850 ब्रीच हुआ है। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं, 22,450। ये अगर टच हो जाता है, जैन मंथ में कोई गिरावट नहीं है, तो पुट लेने की, कि मैं जैन की पुट लेके बैठ जाता हूं, मार्केट ओवरबॉट है, ठुकेगा, सोच मत लेना ऐसा।
ठीक है, चलिए, मैंने काफी कुछ गाइड करने की कोशिश की है इतनी छोटी सी वीडियो में जो अब तक बना दी है। कल के लिए लेवल टू बी नोटेड। एक तो पहली बात, ओपनिंग कहाँ पे होती है वो डोंट नो, मेरे ख्याल से तो गैप अप ही होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। देन निफ्टी रहेगा फिर पूरे दिन साइडवेज, या तो साइडवेज रह जाएगा या कल निफ्टी में रेड कैंडल बनेगी। ये दो सीन सिनेरियो ही है कल के लिए। कल पूरा फोकस रखिए बैंक निफ्टी में। तेजी अगर कल होगी तो बैंक निफ्टी में होगी। और सुबह अगर किसी ने चाय की चर्चा मेरी सुनी हो, मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, अगर इनको बैंक निफ्टी को भगाना है तो एचडीएफसी बैंक को उड़ाना पड़ेगा। आज कौन सा स्टॉक भागा है? एचडीएफसी बैंक भागा है। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करते हैं जब निफ्टी की नैया, बैंक निफ्टी की नैया नहीं पार लग रही होती उनसे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब कर लेते हैं हम एनएससी बैंक खोल के बैंक निफ्टी कैंडल्स। अब देखिए, इसमें जो कैंडल आज बनी है ये तो बोल रही है भैया कल 48,500 जाए बिना मैं मानूंगी नहीं, है ना। और एक्सपायरी जो है, जो मेरी कैलकुलेशन बोलती है, या तो वो 47,500 के पास होनी चाहिए या वो 48,500 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, या तो इस लेवल के नीचे होती, ये वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, या फिर इस लेवल के ऊपर होती। तो जो मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम पेयर पेयर ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। 48,300 का पेयर लिया, 47,300 का पेयर लिया। ठीक है, जब चल रहा है कितना, 47,800, जहां 500 पॉइंट का पैसा बन जाएगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, और दुनिया में कुछ उथल पुथल भी हो जाती है, भैया मूव चाहिए, चाहे तेजी का आ जाए चाहे मंदी का आ जाए, जैकपॉट हाथ लग जाता है। अब ये है भैया एक तरीके से ब्रेकआउट, कोई भी इसको कहीं से भी ड्रॉ कर ले, देख ले। ठीक है, और अगर कोई राउंडिंग भी बॉटम, हर प्रकार से ये एक तरीके का ब्रेकआउट है। अब इसके टारगेट कैसे निकलते हैं? इसके टारगेट निकलेंगे अब ये, यूएस मार्केट में साइडवेज भी रहा ना, कल आराम से आपको 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, मिनिमम 70-80 पॉइंट। देखिए, पहला टारगेट तो ये दे चुका है, जो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर किया। अब 330, 48, क्या कहते हैं, 330 का एक लेवल बनेगा कल के लिए टारगेट, और 48,500, ये दो टारगेट के लिए कल आपको बाय करना है, ट्रेल करते रहना है निफ्टी बैंक को। ठीक है, ये जहां मैंने लाइनें खींची हैं भैया, नहीं, फोर, ये है टारगेट 43, सॉरी 48,380। ठीक है, 48,380। ठीक है, और 48,380, इसके बाद 48,580। हाँ, मतलब ये जो जोन है 48,500 से लेके 48,600, ये 100 पॉइंट पे यहाँ जरूर एक बार एग्जिट मार लेना है, और ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। ठीक है, रात में कुछ नहीं होता है तो कल मार्केट बढ़िया ही खुलेगा, और रात में नीचे भी खुल गया ना तो पूरी चांसेस है रिकवरी दे जाएगा वो। ठीक है, ये है भैया, यहां तक तो बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, 48,500 600 तक चार्ट इसका यही बोल रहा है बैंक निफ्टी का। ठीक है, बाकी मैंने आपको स्टॉक्स दिए हुए हैं दोस्तों, उन पे नजर रखिए। ठीक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी दिया है आपको आज, ये बढ़िया, इसमें इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, देख लीजिएगा। इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, ये भाग जाएगा 3-4%, 54-55 आपको इसी महीने दिखा देगा। इस पर नजर रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा देखे, किसी ने आपको HCL टेक दिया था मैंने, ये रहा। ये कब दिया था? जब जब देखा कि इन्फी और टीसीएस के जस्ट रिजल्ट आए हैं, मार्केट ऐसे भाग रहा है, इसके नहीं आए, इसके नहीं आए थे तब तक, और ये बिल्कुल स्पॉट पे था, वहीं से आपको ये स्टॉक दे दिया मैंने 1513 पे। थोड़ा नीचे चल रहा था, 1505 के आसपास चल रहा था, इसको बाय करिए, इस लेवल के अबव ये एसएल रखिए। आज ये 1600 टच कर रहा है। ठीक है, अभी बैंक्स के रिजल्ट आएंगे तो उन बैंक पे, अब विप्रो इतना खुल गया, विप्रो में क्या छेड़ोगे उसको, या तो भाई उसको पहले ही बाय कर लेते। तो सेक्टर को देख के दूसरे स्टॉक पे नजर डालिए।
अब बैंक के रिजल्ट है, ठीक है, छोटे मझोले बैंक बढ़िया कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जे एंड के बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, ये वाले बैंकों के रिजल्ट अच्छे होंगे, ठीक है, ये वाले बैंकों के रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे आप। बाकी देखते हैं, सुबह ज्यादा उथल पुथल रही तो पक्का कवर करूंगा सुबह। और जो यहाँ पे मैं, दोस्तों इतना आसान नहीं है मार्केट को रीड करना, ऐसे मार्केट को जो टेक्निकल फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए स्टडी को थोड़ा सा चेंज करके लेवल्स बेसिस पे चलिए, लेवल से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे जो मर्जी हो रखा हो, जो मर्जी इंडिकेटर दिखा रहा हो, जो मर्जी चल रहा हो, अब जब तक नहीं ठुक सकता मार्केट, जब तक वो नीचे की तरफ आके 21,800 के नीचे क्लोज नहीं कर देता, ठीक है, जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं, यहां से फिर आपको ऐसा डाल लेना है क्या, 21,850, ये लेवल फिर सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे निफ्टी में करता था अब तक, जब एक क्लोजिंग इसके नीचे आ जाएगी, ये फिर ट्रिगर होना इतना आसान नहीं होगा, करिए फिर सेल ऑन राइज, ठीक है, ये मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ, आप फॉलो करिए बस, अंधाधुंध मत बैठिए, बैंक निफ्टी के पेयर में ट्रेड करिए, उससे बढ़िया कुछ है नहीं, मार्केट की तेजी मंदी में मत घुसिए, स्टॉक जो मैं दे रहा हूं टेलीग्राम पे उन पे फोकस रखिए, 4-4 5-5% वो भाग जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।